जय श्री राम भक्तों। मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और मैं श्री बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करता हूं कि बाबा आप सबके भंडार भरें, आप पर अपनी कृपा सदा बनाए रखें और आप पर प्रभु श्री राम की कृपा आशीर्वाद सराब बना रहे। सर्वप्रथम आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय भगवान सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, तो ये उत्तरायण का पर्व भी कहा जाता है। ये मकर संक्रांति आपके जीवन में हर्षोल्लास लेकर आए, आपके दुखों को दूर करे और आप पर अपनी कृपा दृष्टि श्री बालाजी महाराज बनाए रखें। आज का ये वीडियो एक छोटी सी जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ कि ऊपर से ऊपर जो संकट कटते हैं उसका विधान क्या है, क्या किस प्रकार कटते हैं, या क्या रीज़न है कटने का, कटते भी हैं या नहीं कटते, इसके बारे में आज हम विस्तृत बात करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सब लोगों से विनती है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास आए बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली अपडेट, आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। देखिए, ऊपर से ऊपर संकट कटने का मतलब होता है कि बिना पेशी आए संकट का श्री बालाजी महाराज के चरणों में बैठ जाना, उस संकट का आपके शरीर को छोड़कर चले जाना, आपके परिवार से चले जाना और वापस आपके परिवार में फिर वो संकट नहीं आता। आपको जो बीमारी है, मान लीजिए कोई बीमारी हो गई है, सर दर्द है, कंधे में दर्द है, पेट में दर्द है, या किसी प्रकार की कोई बीमारी आपको लग गई है, तो उस बीमारी में सुधार हो जाता है। जो संकट आपके ऊपर लगा हुआ है, जो भी क्रिया आपके ऊपर की गई है, वो पूर्ण रूप से शांत होकर बाबा के चरणों में बैठ जाती है और आप जो है स्वस्थ होने लग जाते हो बिना पेशी आए, बिना बयान हुए। उसको बोलते हैं ऊपर से ऊपर संकट कट जाना। बालाजी महाराज के मंदिर में जाकर कई बार पहली बार में जाने पर ही कट जाता है, कई बार 2-3 बार भी जाना पड़ता है। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को पेशी आए, कुछ लोगों की बंद पेशी भी होती है। बंद पेशी अर्थात ऊपर से ऊपर संकट कट जाना, बिना सर हिलाए, बिना बॉडी में कोई मूवमेंट्स हुए, या बिना कोई ऐसा इंटरप्रिटेशन हुए कि आपको पता चले कि आपका शरीर हिला या कोई परेशानी हुई, उसके बिना जो सूक्ष्म रूप से कट जाता है उसे बोलते हैं ऊपर से ऊपर संकट कट जाना। और संकट ऊपर से ऊपर कैसे कटता है, उसके लिए बाबा के नियम करने पड़ते हैं। जो बाबा के सच्चे मन से नियम करता है, भक्ति करता है, बाबा की साधना करता है, बाबा के जाप करता है, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करता है, ब्रह्मचर्य का पालन रखता है, खान पान में सुधार रखता है, मन को शांत रखता है, मन में अच्छे और सात्विक विचार रखता है, घर परिवार में कलेश इत्यादि नहीं होता है, उस घर में श्री बालाजी महाराज और पवित्र देवताओं का वास होता है, पवित्र शक्तियों का वास होता है, तो उस घर के संकट शीघ्र अतिशीघ्र श्री बालाजी महाराज और बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियां उस संकट को काट देती हैं ऊपर से ऊपर। नियम क्या करने होते हैं, जो हमने पहले भी बताया है कि सर्वप्रथम तो जो भी बालाजी का नियम है उसमें उबला हुआ भोजन खाना होता है, क्योंकि अपने मन को साधना होता है, स्वाद का त्याग करना होता है। तो उसमें केवल नमक, मिर्च, हरी वाली, उबला हुआ भोजन, रोटियां और यही खाना होता है। किसी भी प्रकार की चिकनाई, तेल इत्यादि आपको नहीं खाना होता। कंडे पर श्री बालाजी महाराज को लौंग पतासे का भोग लगाना होता है, जो दरबार द्वारा दिया जाता है। हर दरबार में अलग अलग भोग दिए जाते हैं। जो भी दरबारी आपको भोग दे, उस भोग को आपको अग्नि के माध्यम से देना चाहिए। और जब आप अग्नि के माध्यम से भोग देते हो तो उस अग्नि पर उस भोग को लेने के लिए जिस देवता के निमित्त, जिस ईश्वर के निमित्त, जिस भी के निमित्त आप वो भोग लगा रहे हो, वो देवता आता है। जब वो देवता उस भोग पर आता है तो वो आपके घर की अनेक समस्याओं को साथ लेकर भी जाता है, क्योंकि आपके घर में पॉजिटिव वातावरण आने लग जाता है। इसलिए भोग हमेशा सुबह शाम लगाएं। श्री बालाजी महाराज की नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करें। दरबार से जो नियम, जो गाइडलाइंस आपको बताए गए हों, उन नियमों, उन गाइडलाइनों का पालन करें। मेहंदीपुर बालाजी के नियमों का पालन करें, भक्ति भाव के साथ पूजा करें और आपका जो भी नियम है उस नियम का पालन पूर्ण शिद्दत के साथ करें। नियमों में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे बोला है कि खटाई, मिठाई, अचार, तला भुना, ड्राई फ्रूट्स अगर बंद हैं तो समझ लो वो बंद रहेंगे और केवल आपको रोटी, सब्जी और घर का ही खाना है। दूध वाली चाय नहीं पीनी है। चाय बनाओगे हल्के दूध की चाय बनानी है, ज़्यादा स्वाद लेने वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक तरीके से आपको संत का जीवन जीना है। आप समझिए, आपको संत का जीवन जीना है। जिस प्रकार संत का कोई स्वाद नहीं होता, कहते हैं ना साधु का क्या स्वाद,
तो जिस प्रकार साधु का कोई स्वाद नहीं होता, जिसको जैसा भोजन मिल जाता है वो उसी में संतुष्ट रहता है, उसी प्रकार जो नियमों का भोजन है, जैसे सूखी की रोटी हो गई या आपके घर के आटे की बनी हुई रोटी हो गई और उबली हुई सब्जी, उबली हुई दाल हो गई, केवल हल्का सा नमक डाल लिया और हरी मिर्च डाल ली, इनसे भोजन आप करिए। इससे क्या होगा, आपका मन स्थिर रहेगा, संकटों को स्वाद नहीं आएगा। जो संकट आपकी बॉडी बनती है, आपके जो खाना पीन होता है उसको संकट ग्रहण करता है, तो वो ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए बालाजी के नियम इसलिए ऐसे बनाए गए हैं ताकि आपका मन सात्विक रहे, आपका शारीरिक ऊर्जा का स्तर बढ़े, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा बढ़े, आपके शरीर में जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो ऊपर आए। 40 दिन अगर आप इस नियम के साथ पालन करते हो कि आप उबला हुआ भोजन करते हो, सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, सीताराम का जाप करते हो, या दरबार से कोई जाप आपको दिया गया है उस जाप को आप करते हो, तो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ती है। पॉजिटिव ऊर्जा, आपका ओरा बढ़ता है, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है, आपका जो है विल पावर बढ़ता है। तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो आपको पकड़े हुए है, आपके ऊपर प्रभाव बनाए हुए है, आपकी बुद्धि को, आपके मस्तिष्क को, आपके शरीर को पकड़े हुए है, वो शरीर छोड़कर चली जाती है पूर्ण रूप से, हमेशा के लिए। क्योंकि आपका ओरा, आपका विल पावर, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत हाई हो जाती है जब आप बाबा के नियम करते हो या किसी भी देवी देवता के आप नियम करते हो पूर्ण संयम के साथ और पूर्ण श्रद्धा के साथ, ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद। तो आप जो नियम करते हैं उन्हें नियम को पूर्ण नियम और संयम के साथ करें। अगर हाँ एक बार ऊपर से ऊपर संकट कट जाता है तो वो फिर वापस नहीं आता है, ये याद रखिएगा। एक बार अगर ऊपर से ऊपर संकट कट जाता है तो वो फिर वापस नहीं आता है। मन में संशय ना रखें कि संकट कटने के बाद वापस आ जाता है, कोई भी संकट कटने के बाद वापस नहीं आता। अगर संकट कट गया है पूर्ण रूप से, उसने मुक्ति ले ली है, तो वापस नहीं आएगा। और संकट यदि आपके ऊपर वापस आया है तो इसका मतलब वो कटा ही नहीं था, केवल बंधन में गया था आपके शरीर को छोड़कर, और वो केवल बंधन में आ गया था, आपको परेशानी नहीं कर रहा था। जैसे ही आप नियम से हटे उसका प्रभाव फिर आपके शरीर पर दिखने लगा। जब अगर संकट पूर्ण रूप से कट गया, अगर बाबा की शरण उसने ग्रहण कर ली, तो फिर वो संकट वापस नहीं आता, चाहे आप नियम करें या ना करें। बालाजी में कटा हुआ संकट कभी वापस नहीं आता। हाँ, लेकिन नियम अगर आप नहीं करोगे तो कोई दूसरा संकट आपको पकड़ लेगा, कोई और एनर्जी आपको पकड़ लेगी, क्योंकि आपका शरीर एनर्जी के योग्य है, आपकी फ्रीक्वेंसी जो है खुली हुई है, आपका शरीर जो है खुला हुआ है किसी भी और निगेटिव एनर्जी को ग्रहण करने के लिए। क्योंकि नियम अगर आप नहीं करोगे तो आपका ऑरा मजबूत नहीं होगा, आपकी विल पावर मजबूत नहीं होगी, आपकी आध्यात्मिक शक्ति मजबूत नहीं होगी। इसलिए आपको जो दरबार से लाभ होता है वो इसलिए होता है क्योंकि दरबार की शक्तियाँ आपका पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाती हैं, आपके सकारात्मक विचारों को बढ़ाती हैं, आपके आध्यात्मिक विचारों को बढ़ाती हैं। जब आप दरबार में जाते हो तो वहाँ पे एक सकारात्मक माहौल आपको मिलता है। घर में क्या होता है, संकटों की वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं तो नकारात्मक माहौल मिलता है और हमारा मन जो डिप्रेशन में रहता है। जब हम दरबार में, बालाजी दरबार में या किसी भी मंदिर में जाते हैं, किसी भी दरबार में जाते हैं, तो वहाँ का जो सकारात्मक माहौल है वो हमारे अंदर हीलिंग का काम करता है, हमारी पॉजिटिवनेस का काम करता है, हमारे अंदर ऊर्जा को भरता है, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हमारे अंदर भेजता है जो सारे ब्रह्मांड में फैली हुई है, जो सकारात्मक ऊर्जा हमारे आध्यात्मिक ऊर्जा को ऊपर लेके जाती है। तो नियम करिए, पूर्ण रूप से बाबा के चरणों में रहें, सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें, सीताराम का पाठ करें, रामायण का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, जो भी आप कर सकते हो, जितनी आप में क्षमता है, जितना आप कर सकते हो मन के साथ उतना करिए। सुबह शाम श्री बालाजी महाराज को अग्नि में भोग दीजिए और जो भी नियम बताए गए हैं उन नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें। आपका संकट निश्चित ही कटेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका संकट ना कटे। हाँ, लेकिन कुछ संकट नहीं कटते हैं बालाजी से भी, या किसी भी दरबार में आप जाते हो तो वहाँ से कुछ संकट नहीं कटते हैं। तो उनका प्रश्न ये रहेगा, मुझे पता है बहुत से लोगों का प्रश्न आएगा कि हमारा संकट नहीं कटा, भाई बालाजी मंदिर से नहीं कटा, हमने 50 जगह देख लिया। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको भोगनी ही होती है। यदि भोगने वाला संकट है और आपको वो भोगना है, आपके प्रारब्ध में लिखा है, तो वो फिर आपको भोगना ही पड़ेगा। हाँ, उसके भोगने में आपको तकलीफ ना हो, आपको परेशानी ना हो, तो बाबा की साधना उस फेस को निकालने में आपकी सहायता कर देती है। जो संकट आप पे उग्रता के साथ रहता है, गंदी क्रियाएं करता है, आपके साथ गलत कार्य करता है, बाबा की पूजा पाठ अगर उसको नहीं भी हटाती तो आपको उस संकट को सहन करने की, उस दुख को सहन करने की शक्ति बाबा की कृपा से आपको मिलती है। वो पॉजिटिव ऊर्जा, वो पॉजिटिव सकारात्मक विचार आपको मिलते हैं कि संकट अगर आपके शरीर में भी है तो आप उस फेज को, उस समय को, जो 1 साल 2 साल 10 साल जितने का भी होता है, उसको आप जो है बाबा के सहारे या उस ईश्वरीय शक्ति के सहारे निकाल जाते हो। इसलिए पॉजिटिवनेस बहुत ज़रूरी है, बाबा के नियम जरूरी है, पूजा पाठ जरूरी है। समय आने पर हर किसी का संकट कटता है और आपका भी अवश्य कटेगा। इसमें ना दरबार का दोष है, ना किसी व्यक्ति का दोष है। हाँ, आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ नियम करते रहें, समय आने पर आपका भी कार्य अवश्य होगा, क्योंकि बाबा के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। उम्मीद करता हूँ
आपको दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, पास आए बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली अपडेट, आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। हम आपके लिए लेकर आते हैं बालाजी से जुड़ी जानकारी। एक बार फिर आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय महाकाल, जय बालाजी।